वेलकम बैक टू जीरो क्लासेस। तो हमने पिछले क्लास में 8.2 क्लियर किया था और 8.3 से रिलेटेड जितने भी थ्योरी पार्ट थे उसका मैंने क्या किया था उसको बताया था। तो आज चलेंगे 8.3 का सवाल को करेंगे। तो चलते हैं। 8.3 का पहला नंबर सवाल है, एक नंबर का एक है। एक नंबर में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित का मान निकालिए। तो पहला नंबर है, सवाल आप लोग नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर है। तो कितना है, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। तो इसका क्या करना है, हम लोगों को वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, हमने कल बताया था क्या करना है इसको, या तो साइन को कॉस में चेंज कर दिए या तो कॉस को साइन में चेंज कर दिए, यानी इसके पूरक कोण में, और या तो इसको पूरक कोण में चेंज कर दिए या तो इसको पूरक कोण में चेंज कर दिए। यानी साइन 18 को हम लोग क्या ले सकते हैं, साइन 90 माइनस 72, साइन 80 का क्या है, 80 का 72 क्या है, पूरक कोण है, यानी ये लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72। कोई दिक्कत, पूरक कोण में हम लिख सकते हैं 90 माइनस 72 और 80 क्या है, दोनों आपस में पूरक कोण है। तो या तो ये लिखे या तो ये लिखे, सेम ही चीज है। अब अपॉन में cos 72 डिग्री, क्योंकि साइन 90 में अगर 72 माइनस करेंगे तो 18 ही मेरा आता है। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं साइन 90 माइनस थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या है, 72 डिग्री अपॉन में कॉस 72 डिग्री। क्या हो गया, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचाएगा कितना, 1, यानी एक बार में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर हो गया इसका 1। अब चलना है क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 अपॉन cos 64 डिग्री। tan 26 इसमें भी क्या करना है, इसके पूरक कोण में लिख दीजिए। यानी tan 26 का पूरक कोण कितना होगा, 90 माइनस 64। 26 का पूरा कोण नहीं होगा, 26 का जो है पूरा कोण क्या होगा, 90 माइनस 64। ये चीज लिखिए, चाहे ये चीज लिखिए, इतना बार। ये दोनों क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, पूरक है एक दूसरे का। 90 माइनस 64 अपॉन कॉट 64 डिग्री। अब देखिए, अब फॉर्मूला में क्या करना है, चेंज करना है, tan को कॉट में चेंज करना है। यानी tan 90 में सीधा हम लोग पढ़े थे, कॉट 64 इक्वल होता है, कॉट 64 के क्या होता है, इक्वल होता है। अपॉन में cos 64 दिया हुआ है, क्या होगा, आपस में कट जाएगा तो बचेगा कितना, 1 आंसर आएगा इसका। तो नोट कर लीजिए इसको, इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। चलो तो इसको नोट कर लीजिए। अब चलना है क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, सबको इसमें क्या करना पड़ता है, सबको पूरक कोण में चेंज करना होता है, एक दूसरे को पूरक कोण के हिसाब से लिखना पड़ता है। तो इसमें क्या है, cos थर्ड नंबर है हमारा सवाल, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। इसमें से क्या करना है, या तो cos को चेंज कर दीजिए साइन में, या तो साइन को लिख दीजिए cos में, यानी या तो इसको क्या करें, 42 डिग्री के पूरा कोण में लिख दीजिए। इसको लिखते हैं, इसको cos 48 डिग्री, एक को रहने दीजिए और एक को लिखना है। तो क्या हमारा सॉल्व हो जाएगा, दोनों एक ही चीज में चेंज हो जाएगा। इसीलिए हम एक ही करेंगे दोनों को। अब किसी के मन में आया दोनों को क्या चाहिए, तो क्या बता रहे थे कि एक ही चीज में चेंज करना है, यानी साइन को या तो साइन को चेंज कर दिए या तो cos को चेंज कर दिए, ठीक है। यानी 2x प्लस 3x रहेगा तब मैंने ऐड होगा, इन्हें कि x स्क्वायर में ऐड हो जाएगा, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, इसको इसके पूरक में चेंज कर दीजिए, इसके कम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज कर दीजिए। यानी साइन 42 का कम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है,
साइन 42 का होता है 90 माइनस 48 डिग्री। इसका पूरा इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो गया 90 माइनस 42 का। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। कॉस 48 डिग्री माइनस क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा यानी कॉस थीटा, कॉस 48 डिग्री। क्या हो गया कैंसिल हो गया, कितना हो गया 0 आंसर हो गया इसका। करना क्या होता है इसमें कि किसी एक को चेंज कर दीजिए, इसको साइन में, इसको क्या करना है साइन में कन्वर्ट करना है, तो इसको क्या करना पड़ता है तो कॉस 90 माइनस 42 इसका पूरा में चेंज कर देंगे। 48 का पूरा कितना होता है पूरा बस लिखने ले सीख जाइए। कोई भी एंगल दिया हुआ हो, मान लीजिए अगर 28 दिया हुआ हो गया हो तो इसका अगर पूरा पूरा लिखना होगा तो क्या करेंगे 90 और कितना 90 और कितना इसको जोड़ने पर 90 पूरा है तो 90 माइनस कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90 माइनस 62 जोड़ने पर कितना हो जाएगा यहाँ पर 90 पूर रहा है यानी 90 माइनस 62 ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया आपस में, ये अपने आप में क्या है दोनों पूरक एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। यानी इस दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। इसलिए क्या बोलेंगे यही बताए थे हम पिछले क्लास में कि यदि दो एंगल को जोड़ने पर अगर कितना आ जाएगा हमारा 90 आ जाएगा तो उन दोनों को क्या उन दोनों के पेयर को क्या कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। तो उसी तरह से यहाँ बताएं। तो अब चल रहा है 4 नंबर सवाल पर। फोर नंबर क्या है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 माइनस सेक 59 डिग्री। अब इसको चेंज करना है यानी इसको या तो कॉसेक में कॉसेक को चेंज करना पड़ेगा सेक में हमको सॉल्व करने के लिए, या तो सेक को हमको कॉसेक में चेंज करना पड़ेगा। यानी एक ही चीज में हमको चेंज करना है। क्यों एक ही चीज में अगर चेंज करेंगे हम तब ये क्या होगा सॉल्व होगा सवाल। तो क्या करते हैं हम मान लेते हैं कॉसेक को चेंज कर लेते हैं फिर। तो कॉसेक चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है हमको पहले कॉसेक ही लिख देंगे और 31 डिग्री का पूरा यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमको लिखना पड़ेगा। तो इसका क्या आता है 90 माइनस 59। ऐसे सवाल में इसमें लॉजिक बता देते हैं कि इसमें दूसरा वाला जो रहता है ना तो वही चीज दिया रहता है, इसको अगर मैच कर देगा तो इसका पूरा बन जाता है बस। यानी 90 में यही वाला मैच कर दीजिएगा तो इसका पूरा बन जाएगा, बस यही करना है, लॉजिक है इसमें। तो करना क्या है सेक 59 डिग्री। अब कोसेक 90 में थीटा पर पुट कर दिए। कोसेक 90 में थीटा क्या था सेक थीटा होता है, सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ये कैंसिल हो गया, होता है कितना 0 आंसर आ गया इसका। हमारा 4 नंबर का आंसर आ गया 0। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि दिखाइए कि tan 48 डिग्री इंटू 1023 इंटू 1042 इंटू 1067 इक्वल टू 1 आपको दिखाना है। सो दैट क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 आपको प्रूव करना है यानी दिखाना है आपको। दिखाइए कि सो दैट आपको क्या करना है सो दैट करना है। क्या क्या चीज आपको दिखाना है कि tan 48 डिग्री 1048 डिग्री इंटू 1023 डिग्री फिर इंटू 1042 इंटू 1067 डिग्री इक्वल टू 1। तो एलएचएस क्या लिखेंगे, एलएचएस क्या है यहाँ पर 1048 डिग्री फिर 1023 डिग्री इंटू फिर 1042 इंटू 10 क्या करेंगे देखिए यहाँ पर
इसमें आपको ढूंढना है कि कौन कौन सा एंगल आपस में क्या है, एक दूसरे का पूरक एंगल है। देखिए ये और ये क्या है, पूरक एंगल है आपस में, और ये पूरक एंगल है। तो क्या करेंगे, पूरक एंगल को चेंज कर देंगे, एगो को मतलब कि क्या करना है, कॉर्ड में चेंज करना पड़ेगा। मान लीजिए इसको क्या करेंगे, इसका एंगल ये पूरक ये है, तो एगो को इसमें से किसी एक को कॉर्ड में आप चेंज कर दीजिए। फिर ये दोनों पूरक है आपस में, तो इसमें से आप किसी एक को क्या कर दीजिए, कॉर्ड में चेंज कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं, एक बार इसको चेंज कर देते हैं, इसको, और दोहरा के इसको चेंज कर देंगे, बस दोनों हो जाएगा आराम से। देखिए क्या करते हैं हम लोग, 1048 को क्या लिखते हैं इसका पूरक में, 48 डिग्री का पूरक एंगल कितना होता है, 90 माइनस 42। यही पता है लॉजिक होता है कि इसका यही पूरक एंगल होता है, यही घटाने पर पूरक एंगल मतलब मिलता है। 90 में अगर ये वाला माइनस कर देंगे तो हमारा इसका पूरक एंगल मिल जाता है। तो यहाँ फिर करेंगे, यहाँ पे इंटू, अब इसको चेंज कर दीजिए, 10 90 माइनस इसका पूरक एंगल आपको निकालना है, इसका पूरक एंगल निकालना है। तो क्या करेंगे, 90 में इसका जो दोनों आपस में जुड़ रहा है पर 90 पूरा है, तो इसको माइनस कर देंगे, तो इसका एंगल क्या आ गया, इसका पूरक एंगल आ गया। 90 में 3 क्या है, 23 का पूरक एंगल है। फिर इंटू बचा क्या, 1042, फिर इंटू 1067 डिग्री। अब देखिए 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट 42 डिग्री। फिर 10 इंटू 10 90 माइनस थीटा यानी कॉट 67 डिग्री। फिर इंटू 10 42 डिग्री और 10 67 डिग्री। चलिए यहां तक सॉल्व करिए। तो यहाँ एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, 3 फॉर्मूला हम बताए थे पिछले क्लास में, आप लोग नहीं होता है आप लोग पिछले क्लास देख लीजिएगा। उसमें क्या बताए थे, साइन इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, फिर है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, और एक था कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। यानी हमको इसमें चेंज करना है, ये वाला फॉर्मूला ध्यान देना है कि हमको चाहिए कितना, यहाँ पर कॉट को हमको 10 में चेंज करना है, क्योंकि हमको 10 में होगा तब ना सॉल्व होगा, एक ही चीज में चेंज करना है हमको, तब मेरा सॉल्व हो जाएगा। यानी कॉट थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 1/10 थीटा। तो चेंज करिए, कॉट थीटा है तो 1/10 42 डिग्री, फिर इंटू 1/10, फिर इंटू 10 40। इसको चेंज नहीं करिए क्योंकि ये 10 में ही है, ये किस में ही है, 10 में ही है। फिर 10 67 डिग्री, ये कट गया, बचा कितना, 1 बार में ये क्या है, ये हमारा RHS है। बस आंसर आ गया। करना क्या होता है मेनली हमको कि पहले देख लेते हैं कि इनमें से इनको ऐड करने पर इसका पूरक बन रहा है, तो उसमें से क्या करेंगे, किसी एक को चेंज कर देंगे हम इसके पूरक एंगल में, इसके पूरक एंगल में चेंज कर देंगे। तो फिर 90 बस थीटा और फॉर्मूला बैठा देंगे जो हम लोग पिछले क्लास में बताया था लेक्चर नंबर 3 में। अब इसको नोट कर लीजिए। अब दूसरा सवाल चलते हैं। फिर 2 का ही सवाल है, दूसरा नंबर। 2 का ये पहला था, 2 का दूसरा। फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, 2 का दूसरा। दो का दूसरा क्या है, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री इक्वल टू आपको 0 प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, हम बताया था मैंने, या तो इसमें से क्या करेंगे, इसमें इस तरफ जब भी माइनस करके आएगा सवाल तो क्या करना है, किसी एक साइड के इक्वेशन को इसी में चेंज कर दीजिए। यानी कैसे चेंज करेंगे, कॉस को साइन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका हमको पूरक एंगल लेना पड़ेगा, इसका भी पूरक एंगल लेना पड़ेगा।
अब cos 38 का पूरा एंगल कितना है? cos 38 का पूरा एंगल 90 माइनस 52 डिग्री है। 90 माइनस 52 और प्लस 38 करेंगे तो क्या होगा मेरा 90 पूरे, यानी ये दोनों आपस में क्या है? पूरा एंगल है। हमको चेंज इसी तरह करना पड़ता है। पूरा एंगल चेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। देख लीजिए ये भी सेम ही चीज है, 90 माइनस 42 करेंगे तो 38 ही आएगा, कोई नहीं पड़ता, इसका पूरा एंगल ये चीज है। अब इसको cos को cos ही रहेगा, फिर cos, इसको चेंज करिए, cos 52 का पूरा एंगल कितना है? 90 माइनस 38 डिग्री। फिर ये इसको सेम ही रहने दीजिए, किसी एक कोई चेंज करेंगे, क्योंकि फिर ये साइन में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा तो मेरा एक में आ जाएगा, पर सॉल्व हो जाएगा हमारा। मैंने पर्पस हमारा सॉल्व करना है। साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, ये हमारा एलएचएस के लिए सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। cos 90 माइनस फॉर्मूला पर पूरा एंगल में नियम यही है कि पहले हम लोग पूरा एंगल में चेंज करते हैं, फिर क्या करते हैं फॉर्मूला पर क्या करते हैं हम लोग उसको पुट कर देते हैं। cos 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा यानी साइन 52 डिग्री, फिर cos 90 माइनस थीटा यानी साइन 38 डिग्री, फिर माइनस इसको लिखना है, फिर तो सेम ही है साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। ये दोनों क्या है? सेम ही क्वांटिटी है, साइन 38 साइन 52, साइन 38 साइन 52, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों कट जाएगा सारा चीज, क्या हो जाएगा यहाँ पर? 0। यानी साइन कितना में घटाएंगे, अगर कितना साइन इतना तो क्या होगा? 0 आ जाएगा वहां से। ये आरएचएस हमारा प्रूफ हो गया, आरएचएस प्रूफ। अब चल रहा है हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चल रहा है 3 में, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री यानी 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यूनकोण है तो a का मान ज्ञात करना है। क्या दिया हमको? सिंस जो गिवन है tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। क्या करेंगे इसमें? वही करना है, 2a का हमको पूरक निकालना है, 2a का पूरक निकालना। तो क्या करेंगे इसमें एक को चेंज करते हैं, जो कि इस एंगल में तो क्या है प्लस माइनस है, इसको नहीं चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? इसको चेंज करना है। इसको कैसे चेंज करते हैं? इसको कॉट में चेंज कर दीजिए, तो इसको भी चेंज करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको भी चेंज कर सकते हैं। दोनों में से किसी को चेंज करना है, या तो कॉट को टेन में चेंज कर दिया, या तो टेन को कॉट में चेंज कर दीजिए। हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो 2a का पूरा देखना है हमको, तब नहीं सेम ही चीज रहता है। 2a का पूरा देखने का मतलब सेम ही चीज है, वो चीज इक्वल ही है। 90 माइनस कॉट 90 माइनस 2a लिखना पड़ेगा यहाँ पर, इसको लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 2a यानी कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा यानी tan 2a। सेम ही चीज है, ये चीज का ये चाहिए, ये चीज का ये, बराबर नहीं है बात। यानी कॉट a माइनस 18 डिग्री, कॉट हमारा ये हमारा इक्वल कब रहा होगा? जब हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। यानी इंप्लाइज दैट 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, यानी ये हमारा ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी के कब इक्वल रहा होगा? जब हमारा ये अंदर वाला एंगल और इसके अंदर वाला एंगल हमारा क्या रहा होगा? इक्वल होगा। यानी 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। यानी अब सॉल्व करते हैं, इसको वेरिएबल को एक साइड करिए और कांस्टेंट को एक साइड करिए। यहां से करते हैं माइनस 2a माइनस a इक्वल टू माइनस 18 फिर माइनस 90 माइनस 3a इक्वल टू 108 डिग्री माइनस 108। अब कटाना है इसको, a को 3 को इस साइड लेते चले जाइए, 108/3 कितना हो गया? यानी a का वैल्यू आ गया हमारा, सो a इक्वल टू 36 डिग्री। चलिए इसको नोट कर लीजिए। यानी a का हमारा वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा था। a का क्या था यहाँ पर? 2a क्या था? न्यूनकोण है,
2 को कर दीजिए 36 दूनी 72, क्या है 72 डिग्री कौन है, सब सारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। करना क्या पड़ता है इसमें, बस क्या करना पड़ता है, इसको बस चेंज कर दिए, इसको हम क्या लिखते, कोड में चेंज करना था हमको, तो कोड को इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको tan 2 को किस तरह से लिख सकते हैं, tan 2 को हम एक प्रकार और से लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा जो था वो लिख दिया हम, बस ये कहिए चाहिए कहिए सेम ही चीज है, लेकिन हमको मेरा काम हो जाएगा इसको लिखने से, क्योंकि यहाँ पर कोड में चेंज करना था, ये सॉल्व हो जाएगा हमारा बस। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि tan a इक्वल टू cot b तो सिद्ध कीजिए प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। कुछ नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन है सिंस tan a इक्वल टू tan b, बस क्या करना है इसको, अभी या तो tan को बदल दीजिए या तो tan b को बदल दीजिए, सेम ही चीज होगा, तो बदलते हैं इसको। थोड़ी सी इसको ऐसे बना देते हैं, tan cot 90 माइनस a tan इक्वल टू cot b, भाई सवाल यहाँ पर गलत है, क्या यहाँ पर सवाल, tan a इक्वल टू cot b है, सिंस दिया गिवन tan a इक्वल टू cot b, तो क्या करना है इसमें, किसी एक को क्या करना होगा, इसमें चेंज करना होगा, या तो cot को आप tan में चेंज कर दिए, या तो tan को हम cot में चेंज करेंगे, तो tan a को हम क्या लिख सकते हैं, tan a को लिख सकते हैं हम लोग cot 90 माइनस a, कोई दिक्कत यहाँ तक, इसका क्या हो गया है cot 90 माइनस थीटा, सेम ही चीज है, cot 90 माइनस थीटा हम लोग खोलना पड़ेगा कि tan थीटा होता है, tan a को ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब cot फिर b, अब देखिए ये चीज हमारा कब इक्वल रहा होगा, जब हमारा ये जो इसका कॉट का जो एंगल है और इस कॉट का जो एंगल है क्या होगा, इक्वल हुआ रहा होगा मेरा, 90 माइनस a इक्वल टू b, यानी अब क्या करना होगा, हमको वेरिएबल को एक साइड करना पड़ेगा, इक्वल टू माइनस 90, यानी a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमारा प्रूव हो चुका है, तो इसको नोट कर लीजिए। क्या करना है, एक ही चीज में चेंज करना पड़ता है हमको, तब ना सॉल्व होगा, क्योंकि आलू में टमाटर तो ऐड होगा नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 क्वेश्चन है, यदि sec 4a गिवन, क्वेश्चन है sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20, जहां 4a एक निरूपण है तो a का मान ज्ञात करना है, तो sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, क्या दिया हुआ है, sec 4a दिया हुआ है इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, तो इसको क्या करना है, लोग सॉल्व करते हैं, वही प्रोसेस रूल वही चीज चलेगा कि sec को cosec में चेंज करना है तो cosec को sec में चेंज करना है, तो sec को cosec में चेंज करते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। हमारा ये चीज कब इक्वल रहा होगा, जब हमारा इसके cosec के इस cosec के अंदर का एंगल इस cosec के एंगल के बराबर रहा होगा, यानी 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री, यानी अब वेरिएबल को एक साइड और इसको एक साइड करिए, कांस्टेंट को एक साइड, 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री इक्वल टू a प्लस 4a डिग्री 4a, यानी 5a लिख सकते हैं यहाँ पर, 5a इक्वल टू 110 डिग्री।
कोई दिक्कत। अब चलते हैं ए इक्वल टू 110/5 यानी 22 डिग्री। आंसर आ गया हमारा ए का वैल्यू। सो ए इक्वल टू 22 डिग्री, ये हमारा ए का वैल्यू निकल गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या हो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि एबीसी क्या दिया हुआ हमको त्रिभुज दिया हुआ है और वो क्या है इंटरनल एंगल, अंतः कोण है उसका, तो हमको क्या निकालना है, प्रूव करना है साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2। तो सबसे प्रथम क्या करना है हमको दिया हुआ है एंगल ए और बीसी क्या है, त्रिभुज का कोई एंगल है, सिंस इन ट्राइंगल एबीसी, यानी त्रिभुज एबीसी में क्या कह रहा है कि एंगल ए और बीसी क्या है, अंतर कोण है, तो क्या आएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री हम कह सकते हैं यहाँ पर। कोई दिक्कत? ये मेरा यहां से ये हो गया। अब चलिए हम लोग प्रूफ क्या करना है, साइन बी प्लस सी प्रूफ करना है हमको, साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2, ये हमको प्रूव करना है। तो हम लोग यहां देखते हैं बी प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, हम लोग बी प्लस सी को यहां से लिख सकते हैं, और बी प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए, यानी साइन 90 डिग्री माइनस ए अपॉन 2 इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2। कोई दिक्कत? जरूर लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत यहां से? तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको डिवाइड करिए, 180 होता है ना इसका, 180 माइनस ये होता है, तो मिस्टेक हो गया, ध्यान नहीं रहा। तो यहाँ क्या करना है 180 माइनस ए, अब इसको डिवाइड करिए यहां से, साइन 90 डिग्री माइनस ए बाय 2 इक्वल टू कॉस ए बाय 2। ये तो प्रूव करना है ना हमको। तो क्या करते हैं, इसको क्या साइन 90 में सीधा क्या ले सकते हैं हम लोग, कॉस थीटा, यानी कॉस ए बाय 2 आ गया हमारा। तो ये क्या हमारा आरएचएस प्रूव हो गया, क्या हो गया हमारा आरएचएस क्या प्रूव हो गया। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, तो क्या होगा बी प्लस सी 180 में से, तुमको क्या करना था, इसमें एलएचएस दिया हुआ हमारा, एलएचएस क्या दिया हुआ है साइन बी प्लस सी अपॉन 2, तो हमको आरएचएस प्रूव करना था कॉस ए अपॉन 2। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग इंप्लीमेंट करके क्या करेंगे, 180 माइनस से इसको लिख सकते हैं, 180 माइनस से अपॉन 2, फिर 2 से डिवाइड किए इसको, फिर 2 से इसको डिवाइड किए, 90 माइनस ए बाय 2, तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, तो कॉस ए बाय 2 हो गया, तो प्रूव हो गया 6 नंबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8.3 का लास्ट नंबर है, लास्ट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7, साइन 67 और प्लस कॉस 75 को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपात में आपको चेंज करना है। आप ये रेशियो बदल सकते हैं, साइन कॉस 10 में साइन को किसी रेशियो में बदलिए, लेकिन इस 67 जो है 0 से 45 डिग्री के बीच में आना चाहिए। साइन 60 प्लस 67 प्लस कॉस 75 डिग्री, यानी कहा यह रहा है कि आपका ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो आपका चेंज हो सकता है, साइन कॉस चेंज हो जाएगा, लेकिन हमको ये एंगल आपको क्या करना है 0 से 45 डिग्री के बीच में लाना है। तो क्या करते हैं, इसका पूरा में चेंज कर देंगे लोग पहले। साइन 67 का पूरा कितना होता है 90 माइनस 37 डिग्री 33 23 डिग्री, क्या होता है इसका पूरा 23, 7 3 10 0 1 14 8 9, फिर प्लस इसको भी करिए, क्या हो जाएगा 9, फिर 75 का पूरा कितना होगा 90 माइनस 25।
अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस 23 डिग्री प्लस साइन 25 डिग्री। तो हमारा 0 डिग्री से 45 के बीच में आ गया मेरा एंगल ना, 23 डिग्री यहाँ पर आया, यहाँ पर 25, जीरो से बड़ा है और 45 से कम है। तो हमारा क्या गया, आंसर हो गया। तो आज तक इतना ही। आप लोग देखिए इसको, फिर अगले क्लास में बताएंगे 8.4 का कुछ फॉर्मूला बताएंगे और प्लस फिर एक्सरसाइज में चलेंगे।